ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 21 फरवरी को माघ मास की द्वादशी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको एक चुटकी हल्दी से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो तुलसी पौधा, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको पूजा पाठ, जो भी अगरबत्ती जल वगैरह चढ़ानी है तुलसी माता को, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, तुलसी माता से कहनी है, प्रार्थना करनी है। देखिए, आरती कर लेने के बाद तुलसी जी के जड़ में रखनी है दीपक को, और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, देने वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार चारों ओर घूमना है तुलसी माता को, ठीक। चारों ओर आपको मतलब घूम घूम करके आपको परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को चारों ओर घुमाना है, 9 बार या नहीं तो 11 बार। आई बात समझ में। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है तुलसी जी के जड़ में। जो भी धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, तुलसी जी से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की द्वादशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। इस उपाय को चूक मत जाना। इस उपाय को करने से द्वादशी तिथि पर, माघ माह की द्वादशी तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, रोग से आप परेशान हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काली मिर्च। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको 5 काली मिर्च के दाने ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उन 5 काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर आपको अपने घर में घूमना है। यानी कि घर में जितने भी कमरे हैं, चाहे 5 है या 10, जितने भी हैं, उन सभी कमरे में आपको घूमना है 5 काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर, ठीक। घूमने के बाद समझना मेरी बात को, घूमने के बाद आपको क्या करना है, उन 5 काली मिर्च को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। आसपास जो भी मंदिर हो, आपको वो मंदिर आपको चला जाना है, ठीक। मंदिर जाने के बाद क्या करना है, एक दीपक सबसे पहले आपको प्रज्वलित करना है। साथ में आपको दीपक लेकर जाना है और एक कपूर का टुकड़ा लेकर भी जाना है, ठीक। दीपक को प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद जो आप एक कपूर का टुकड़ा लेकर आए हैं, उन कपूर को क्या करना है, उन दीपक में आपको गिराना है। इतना चीज कर लेने के बाद जो आप 5 काली मिर्च के दाने लेकर आए हैं, उन 5 काली मिर्च को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कष्ट है, रोग है, परेशानी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी बीमारी है, रोग है, जो भी यानी कि समस्याएं हैं जीवन में,
महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद उन 5 काली मिर्च को, उन जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उन दीपक में आपको गिराना है, और गिराने के बाद उन दीपक में 5 काली मिर्च को जला देना है। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में कष्ट है, जो भी रोग परेशानी समस्याएँ हैं, बीमारी हैं, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की द्वादशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए जीवन से कष्ट दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं ना, तो इस उपाय को आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको एक बेलपत्र लेना है, लेकिन बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में थोड़ा सा शहद भी लेना है, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको उत्तर साइड एक मुख करके खड़े होनी है, और 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल को, देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं उन बीच वाले पत्ती पर शहद से आपको ओम का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से। और दोनों पत्ती पर, दो बाकी जो पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर 1-1 बिंदी का निर्माण करना है। शहद से ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी समस्या है, कार्य से जुड़ी समस्या है, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, ओम का निर्माण कर लेने के बाद और 2 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं महादेव से कहनी है कार्य की समस्या दूर करें। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं, ठीक शिवलिंग पर उन बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। देखिए, शिवलिंग से लेकर आपको जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। आई बात समझ में? 7 बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। 7 बिंदी आप निर्माण करेंगे तो आपको 7 बार जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। आई बात समझ में? उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कर्ज से जुड़ी कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, 7 बिंदी वाला उपाय को, तो कर्ज की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कभी नहीं होगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब लोग इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है ऐसी जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या क्या दिख रहा है, काले तिल। आपको लेना है कितना, आपको 5 या 10, 15 जितना आपका मन हो आपको ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा उत्तर साइड मुँह करके खड़े होनी है और जल समर्पित कर
देना है शिवलिंग पर। जल समर्पित कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं उन कटोरी में क्या करना है, जो आप काले तिल लेकर गए हैं, चाहे आप 5 लेकर गए हैं या 10 या 15, जितने भी काले तिल के दाने लेकर गए हैं उन सभी काले तिल को उन कटोरी में, शहद वाले कटोरी में गिराना है। और गिराने के बाद क्या करना है, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है, परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है, जो भी अधूरी मनोकामना है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल और जो आप शहद कटोरी में काले तिल और शहद जो है एक साथ आपको शिवलिंग पर कुछ इस तरीके से आपको लेपन करना है, काले तिल मिश्रित शहद को, ठीक कुछ इस प्रकार से लेपन करते समय जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं जुड़ी, मनोकामना जो भी हैं, जो भी समस्याएं हैं दूर करने के लिए कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की द्वादशी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए समस्या दूर होगी, मनोकामना महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।